नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज आपके सामने एक विश्लेषण लेके हाजिर हूँ। कृपया इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में जो राजनीति में उबाल आया हुआ है वो भ्रष्टाचार को लेकर है। और ख़ास बात यह है कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक का चुनाव लड़ा है उसमें जो एक प्रमुख मुद्दा था वह मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर। कांग्रेस ने वहाँ की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यह आरोप लगाया था कि ये सरकार कमीशन खोर है और जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए थे। और राहुल गांधी समेत तमाम जितने भी नेता कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने गए थे उन्होंने आरोप लगाया कि ये 40% वाली कमीशन खोर सरकार है। तो अब राजस्थान में भी हालात लगभग ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जो आरोप सचिन पायलट ने लगाए थे वे काफ़ी हद तक सही साबित हो रहे हैं। इससे पहले जब सचिन पायलट का समापन समारोह था जनसंघर्ष यात्रा का, तो इसी राज्य सरकार के एक मंत्री ने, जो खुद का ही एक अंग है, मंत्रिमंडल का एक हिस्सा होता है एक मंत्री, तो राजेंद्र सिंह हुड्डा जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार में फाइल बिना रिश्वत के आगे नहीं खिसकती है। ये आरोप लगाया था। तो मतलब आप देखिए कि राजस्थान में हालात क्या हो गए हैं। भ्रष्टाचार से निपटने, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दंभ भरने वाली राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार की हालत देखिए आप कि सचिवालय में एक लॉकर मिला। लॉकर के अंदर, बेसमेंट में एक लॉकर मिला। लॉकर के अंदर जब छानबीन की गई, उसका जब ताला तोड़ा गया तो उसमें करोड़ों रुपए और सोने की सिल्ली बरामद हुई। आप सोचिए रिश्वत कहां पर ली जा रही है। जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, जहां से पूरी राज्य सरकार नियंत्रित होती है, सारी रीतियां बनती हैं, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलता है, पुलिस अधिकारियों को जहां से निर्देश दिए जाते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो को जहां से निर्देश आदेश दिए जाते हैं, और अब यदि आप इस रूप में माने तो ये 0 माइल है भ्रष्टाचार का। 0 माइल यानी कि 0 माइल में भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। शून्य के लेवल पर जहां होना चाहिए वहां सर्वाधिक भ्रष्टाचार है। और आश्चर्य की बात आप एक और देखिए कि ये जिस व्यक्ति को सीसीटीवी में पकड़ा गया है, जो अधिकारी है जिसको पकड़ा गया है इस सब मामले में, कि वो वहाँ पर सीसीटीवी की जब जांच की गई, उनके जो फुटेज खंगाले गए, तो ये पता चला कि वो अधिकारी उसमें रुपए निकाल रहा है। निकालते हुए कि उसके जो वीडियो फुटेज हैं वो सामने आए, उसी से उसकी पहचान और पकड़ हुई। हालांकि अब एंटी करप्शन जो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का आदी है, अब उसने मुकदमा दर्ज किया है इस मामले को लेकर। और आप हालत देखिए कि किस हद तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। निश्चित तौर पर इस अधिकारी ने यह पैसे एक दिन में जमा नहीं किए। ये एक दिन के करप्शन का मामला नहीं है। सवाल यह है कि ये अधिकारी पिछले 15, 20, 25 सालों से लगातार करप्शन करता रहा। ये चूंकि खरीद जो कमेटी है, जो सरकारी साजो सामान खरीदती है, उपकरण खरीदती है, उसका मेंबर था। उसमें भारी खरीद में कमीशन खोरी हुई। जो काम ठेके पे दिए जा रहे थे उनमें ज़बरदस्त कमीशन खोरी हुई। और कमीशन खोरी की मतलब पराकाष्ठा आप देखिए कि और भी कहीं पैसा रखने को जगह जब नहीं मिली, सोना रखने को जगह नहीं मिली, तो सचिवालय के खुद के मतलब सरकारी कार्यालय में ही वो एक नीचे बेसमेंट में एक अलमारी में ये सब दफन कर दिया गया, रख दिया गया। और आप देखिए कि ये जो अधिकारी है, जो आज अधिकारी बना है, ये सिंपल एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर भर्ती हुआ था। और उसके बाद देखिए आप, यह आदमी एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के पद तक लगातार पहुंच गया। और इस 15-20 साल के दौरान भ्रष्टाचार का खेल होता रहा, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। आप देखिए कि यहां पर हालात ये है, कितनी भारी अंधेरगर्दी है, कुएं में किस कदर भांग मिली हुई है भ्रष्टाचार की। हर आदमी यहां पर पीकर बेहोश है। सरकार में सरकारी अधिकारी हों और दूसरे लोग हों, सरकार को चलाने वाले हों, किसी को ये सुध नहीं है कि
उन्हीं की नाक के तले दिया तले अंधेरे जैसी कहावत है कि वहीं की वहीं करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार लेन देन हो रहा है और किसी को सूचना तक नहीं है। अब रहा सवाल एंटी करप्शन ब्यूरो का। मैं पूर्व में भी इसी तरह के विश्लेषण में इस बात का जिक्र कर चुका कि एंटी करप्शन दरअसल एंटी करप्शन मिटाने के लिए नहीं है। जब भ्रष्टाचार हो जाता है तब वो कार्रवाई करने के लिए है, वो सिर्फ कागजी खाना पूर्ति के लिए बना हुआ है राजस्थान में। तो दोस्तों, जो सचिन पायलट ने आरोप लगाए थे कि वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसमें बाद में यही मालूम पड़ा, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ये सब मिली भगत का मामला है। वसुंधरा के खिलाफ जो जांच, जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप वसुंधरा के राज में सचिन पायलट ने लगाए थे कि माइंस में घोटाले में बजरी माफिया, शराब माफिया और दूसरे किस्म के माफिया, उनसे जो कमीशन की खोरी का लेन देन हुआ है वो उन पर आरोप थे। उनकी जांच नहीं कराने की मंशा जो है वो इस एक उदाहरण से जाहिर होती है। और आप देखिए कि आपको याद होगा, मैंने एक विश्लेषण में ये भी कहा था कि बिरला सभागार में जब करप्शन की हालत देखिए आप राजस्थान में किस हद तक पसरा हुआ है। मतलब करप्शन केवल उसी लेवल, सचिवालय के लेवल पे, एक अधिकारी के टॉप अफसर के लेवल पे नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही बिरला सभागार में, आपको ध्यान होगा 6-8 महीने पहले करीब की बात है, शिक्षक सम्मेलन हुआ था। खुद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादलों में लेन देन हुआ है, तो शिक्षकों ने हाथ खड़ा करके कह दिया जी हाँ हुआ है। लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ करप्शन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, न जिला शिक्षा अधिकारी के, न डिप्टी डायरेक्टर के, न एडिशनल डायरेक्टर के, न डायरेक्टर के, न शिक्षा सचिव के, किसी के खिलाफ सरकार ने करप्शन के मामले में कोई छानबीन नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी। आखिर ये पैसा गया कहाँ? जो टीचरों से पैसा लिया गया होगा वो छोटा मोटा तो होगा नहीं, निश्चित तौर पर करोड़ों रुपए लिए गए होंगे, लाखों रुपए लिए गए होंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए भ्रष्टाचार के नमूने एक से एक बेहतर राजस्थान में बढ़े हैं। आरपीएससी में एक मेंबर सरेआम रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया पेपर लीक प्रकरण में। अभी 2-3 दिन पहले एक आईएएस अधिकारी जो है भू रूपांतरण के मामले में, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज हुआ है कि किस तरह वो पैसे मांग रहे थे जमीन के कागज इधर से उधर करने, जमीन का रूपांतरण चेंज करने के नाम पर। उससे पहले आप देखिए एक डीवाईएसपी लेवल की, आरपीएस लेवल की अधिकारी अजमेर में पकड़ी गई, वह लाखों रुपए की रिश्वत मांग रही थी। और आप देखिए कि ये करप्शन का खेल कोई एक दिन पे नहीं बन पाए। ये जो हौसले बुलंद हैं भ्रष्टाचारियों के कि वो सचिवालय की बिल्डिंग, इमारत का इस्तेमाल करके अपना पैसा छुपा रखें, तो ये जो हौसला ये आया कैसे? ये हौसला ऐसे ही नहीं आया। निश्चित तौर पर इस हौसले के लिए जो सरकार का व्यवहार है, जो सरकार की कार्यशैली है, जो कार्यप्रणाली है, वो जिम्मेदार है। वो इसलिए जिम्मेदार है, उसका खुलासा मैं इस तरह से कर सकता हूं क्योंकि किसी को परवाही नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है। तो जब ये सब चीजें होंगी तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की जो बेल है उसको फलने फूलने का तो मौका मिलेगा ही। तो यही परिणाम है कि राजस्थान सरकार की, आप देखिए कि भ्रष्टाचार को लेकर कितनी भारी किरकिरी हो रही है इस मामले को लेकर। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर, अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की जांच केंद्रीय स्तर पर कराने, ईडी से करवाने की मांग की है। हालांकि अब कांग्रेस इस बात को लेकर यह जरूर कह रही है कि ये पॉलिटिकल जो है षड्यंत्र है, ये देशवश की गई कार्रवाई है। लेकिन क्या जो रकम पकड़ी गई है, क्या मुख्य सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इस घोटाले का खुलासा करने के लिए रात को, वह तो गलत नहीं है, वह तो आंखों के सामने जिंदा सबूत है। उसे निगलना किसी के लिए आसान नहीं है। तो सवाल ये कि ऐसे मामलों की जांच या दूसरे मामलों की जांच सीबीआई से क्यों नहीं होनी चाहिए? यही बात सचिन पायलट पेपर लीक वाले मामले में कहते रहे, यही बात हनुमान बेनीवाल उठाते रहे, यही बात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उठाते रहे कि पेपर लीक की जांच में बड़े हाथ हैं, बड़े लोग हैं। और यही वजह है कि सचिन पायलट आरपीएससी को, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को भंग करने की बात करते हैं।
वे कहते हैं इस बोर्ड में जो राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं, जिनके कारण वहाँ करप्शन बढ़ रहा है और जो बार बार पेपर लीक करके लाखों युवाओं के हितों पर कुठाराघात किया गया है, वह बंद तभी होगा जब इसका पुनर्गठन हो और इसमें ईमानदार लोग इसका प्रशासन चलाएं। तो दोस्तों, ये जो हालात हैं ये एक दिन में ऐसे नहीं बन पे, और जनता जनार्दन सब जानती है, यह चुनावी ईयर है, कुल 6 महीने चुनाव में शेष हैं। तो जनता जो पीड़ित है वो अपने मुंह से ज़रूर कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन उसकी जब न्याय का हथौड़ा पड़ता है, जब वोटों का जो हथौड़ा जब जनता मारती है, तो वो फिर ये नहीं देखती सामने कि सामने कौन है। वे दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करेगी जनता, निश्चित तौर पर। ये हरकतें, ये जो कार्रवाई है, ये जो सरकार की जो डबल पॉलिसी है, ये सब छुपी ही नहीं रहेगी। निश्चित तौर पर आम लोग इसका हिसाब किताब जरूर समय आने पर बताएंगे, चुकता करेंगे। जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का किया है, तो वही स्थिति कम से कम यहाँ भी बने वाली है। सचिन पायलट ने जो मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर चारों तरफ से कांग्रेस में चाहे आला कमान हो, चाहे अशोक गहलोत हो और चाहे दूसरे लोग हों, वह सब मौन साधे हुए हैं। रंधावा का बयान बड़ा विचित्र है इस मामले में। जो कांग्रेस के राज्य प्रभारी हैं, उनका ये कहना है कि सचिन ने उचित प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा नहीं उठाया। उचित कौन सा प्लेटफॉर्म होता है रंधावा जी? कहाँ उठाते मुद्दा? सचिन पायलट का कहना है कि उन्होंने कई बार यह पत्र लिखा है। और कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में क्या कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर आरोप नहीं लगाए भारतीय जनता पार्टी पर कर्नाटका में? उन्होंने मांग नहीं करी सीबीआई से जांच कराने की, ईडी से जांच कराने की? हुई जांच? नहीं हुई। तो फिर राजस्थान में जब सचिन पायलट ये मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो और कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए? यह सवाल, यह जवाब, इसका समय वक्त बताएगा कि जवाब कौन देगा। रंधावा जी को इसका जरूर जवाब मिलेगा। तो दोस्तों, आज का यह मुद्दा आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ न भूलें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन उससे होता रहे और ऐसे नित नए इशू और जो जिन पे एनालिसिस हो सकता है और जो बहुत ही गहराई से और बहुत संवेदनशील, बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं, उनकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार।